शाम सदाशिव दोस्तों, हमारा पिछली वीडियो में 30 तक हो चुका था। अब हम इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और नवाचार। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमारे जो एग्ज़ाम है पार्ट ए, उसमें रीजनिंग मैथ। देखिए, रीजनिंग आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा लीजिए और जो टॉपिक चल रहे हैं, जो आ रहे हैं, उस टॉपिक को उठा के यूट्यूब से कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रही बात मैथ के क्वेश्चन होगी, तो आप मैथ वाइज जैसर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जीके का करंट अफेयर तो मैं करा रही हूँ। वैसे भी 5-6 क्वेश्चन आने हैं और जीके आपने पहले से पढ़ी होगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है, स्टैटिक, वो आपने खुद से प्रिपेयर किया होगा। तो और लेकिन मैं यहाँ केवल करंट अफेयर करवा रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपना रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रैक उपकरण IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया, जो पानी में फिनॉल, बेंजीन और जाइलिनॉल जैसे हानिकारक प्रदूषकों का पता लगाता है। 32वां क्वेश्चन, ऑटोट्रैक बैक्टीरिया से प्राप्त बायोस्फीयर का उपयोग करता है। LED सिस्टम द्वारा मापे गए रंग परिवर्तन को ट्रिगर करता है। 33वां क्वेश्चन, भारत ने 1200 हॉर्स पावर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है। 34वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को लखनऊ में RDSO अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है। 35वां क्वेश्चन है जो हमारा ये, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। SSI मंत्रा भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है, जिसने सफलतापूर्वक टेली सर्जरी की। 36वां क्वेश्चन, SSI मंत्रा 3 ने गुरुग्राम और जयपुर के बीच 286 किलोमीटर की दूरी पर रोबोटिक कार्डियक सर्जरी की। 37वां क्वेश्चन, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने गुरुग्राम से SSI मंत्रा 3 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करके दूरस्थ रूप से सर्जरी की। 38वां क्वेश्चन, भारत ने 7 साल के शोध के बाद पहली बार स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक प्रौद्योगिकी विकास की। और 39वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट है, जो भी आप समझ रहे हैं। 39वां पॉइंट, जल घुलनशील उर्वरक प्रौद्योगिकी खान मंत्रालय द्वारा समर्पित है, जो भारतीय कच्चे माल और संयंत्रों का उपयोग करती है। अगला क्या यही है, यह उर्वरक नवाचार चीनी आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है, जो भारत की ज़रूरतों का लगभग 80% है। 41वां पॉइंट, IISER पुणे ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोना निकालने में सक्षम एक नया हाइब्रिड एयरोजेल विकसित किया। 42वां पॉइंट, हाइब्रिड एयरोजेल तकनीक यदि बड़े पैमाने पर की जाए तो कचरा प्रबंधन को संबोधित कर सकती है और खतरनाक खनन प्रथाओं को कम कर सकती है। IIT कानपुर के रणजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र ने कृषि उत्पादों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक पेश की। 44वां क्वेश्चन, देखिए, ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, ये ओनली हमारे जो एग्ज़ाम है DSSSB के लिए नहीं, बल्कि 2026 में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। आप इस करंट अफेयर के बाद आज से लेकर डेली जो पर डे कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ेंगे और इसे भी पढ़ेंगे। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है 2026 के एग्ज़ामों के लिए। 44वां पॉइंट, सौर निर्जलीकरण किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करके फल और सब्जियां सुखाने की अनुमति देता है, जो लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। 45वां पॉइंट, पवन चित्र भारत की पहली हवाई अड्डे आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है। 46वां पॉइंट, पवन चित्र का अनावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया। ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए ना, ये इम्पोर्टेंट है। 47वां, नाड़ी तरंगिणी भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण है, जिसे 6 जनवरी 2025 को CDSC की मंजूरी मिली 6 साल से अधिक के शोध के बाद। 48वां पॉइंट हमारा ये है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती में स्थापित की जा रही है, जिसमें IBM का क्वांटम कंप्यूटर मार्च 2026 Q1 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। 49वां
पॉइंट क्वांटम कंप्यूटिंग अभूतपूर्व गति से सूचना प्रसंस्करण के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है। भारत का पहला ई कचरा पुनःचक्रण पार्क सतत कचरा प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में बनाया जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा पॉइंट है सुपर कंप्यूटर और डिजिटल अवसंरचना वाला टॉपिक है। यहाँ से हम 91 वाला पॉइंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन 2015 में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया है। 52वां पॉइंट मार्च 2025 तक NSM के तहत 35 पेटाफ्लॉप्स की संयुक्त क्षमता के साथ कुल 34 सुपर कंप्यूटर तैनात किए गए हैं। 53वां पॉइंट सीडक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी हाई स्पीड संचार नेटवर्क त्रिनेत्र विकसित किया है। 49वां पॉइंट त्रिनेत्र कंप्यूटिंग नोड्स के बीच डेटा का स्थानांतरण और संचार को बढ़ाता है, जो भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को मजबूत करता है। 55वां पॉइंट 1 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड एक कोऑर्डिनेशन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के बराबर है। 56वां पॉइंट भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन जनवरी 2026 में साबरमती अहमदाबाद में लॉन्च की गई है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे जो मोदी जी हैं, तो आप समझ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होगा। अगला पॉइंट है 57वां पॉइंट LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन 40% तक डीजल प्रतिस्थापन में सक्षम है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। अगला पॉइंट है 58वां पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR कंपोस्टेबल बायो प्लास्टिक में स्थानांतरित होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। 59वां पॉइंट भारत में 5G नेटवर्क रोल आउट सभी क्षेत्रों में डिजिटल अपनाने और नवाचार को तेज करता है। 60वां पॉइंट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन तकनीक अत्यधिक सुरक्षित डेटा संचार सुनिश्चित करती है। देखिए यहाँ तक हमारे जो है वो पूरे हो गए हैं। अब यहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी वाला करंट स्टार्ट हो रहा है। 61वां पॉइंट NTPC ने विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। 62वां पॉइंट NTPC के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक श्री गुरदीप सिंह हैं। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना आप लोग। 63 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 शिखर सम्मेलन में भारत और फ्रांस द्वारा घोषित किया गया था। 64 पॉइंट ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है, जिसका 107वां सदस्य मालदीव है। 65 ISA का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 66वां पॉइंट ISA का लक्ष्य टूवर्ड्स 1000 रणनीति के माध्यम से 2030 तक और निवेश में USD उनका ट्रिलियन को अनलॉक करना है। 67वां पॉइंट भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है। ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 68 भारत 108494 GWH ने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया। 69 जुलाई 2025 को भारत की संचयी सौर ऊर्जा क्षमता 119.02 GW थी। 70वां पॉइंट व्हाइट हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से होने वाली हाइड्रोजन को संदर्भित करता है, जिसे स्वच्छ दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 71वां पॉइंट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हरहम विश्वविद्यालय और टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया है कि व्हाइट हाइड्रोजन पृथ्वी को 170,000 वर्षों तक ऊर्जा दे सकती है। 72.72 दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 MW बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के उद्घाटन करीब दक्षिण दिल्ली में किया गया था। 73वां पॉइंट
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बड़े पैमाने की बैटरियां हैं जिनका उपयोग अच्छे स्रोतों से ऊर्जा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। 74वां पॉइंट, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कुशल अच्छे ऊर्जा भंडारण के लिए 20 MW BESS का उद्घाटन किया। 75वां पॉइंट, IOCL ने विंग्स इंडिया 2026 के दौरान सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की आपूर्ति का पता लगाने के लिए आकाश एयर के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। अगला पॉइंट देखिए, ये है हमारा अगला पॉइंट। चलिए यहाँ से है रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकी। 76वां पॉइंट, आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। 77वां, आकाश तीर भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली के बढ़ाएगा जो संभवतः आकाश और SAM प्रणालियों के साथ एकीकृत है। 78वां, 78, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन लगातार स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। 79 वाला पॉइंट, ड्रोन तकनीकी का उपयोग रक्षा सर्वेक्षण, कृषि और आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में किया जाता है। 80वां पॉइंट, GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम ड्रोन नेविगेशन और सटीक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 81वां पॉइंट, राष्ट्रीय UAV परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर उड़ीसा के गंजम जिले में रंगेईलुंडा हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा। 82वां पॉइंट, साइबर सुरक्षित भारत पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाना है। 83वां, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की रक्षा पर केंद्रित है। अब हमारा अगला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के समथिंग टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, और यही टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आ भी रहे हैं ज़्यादा। आपको भी पता होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा। 84वां पॉइंट, चीनी वैज्ञानिकों ने मई 2025 में चावल का पहला पैनजेनोम बनाया जो एशिया में एक महत्वपूर्ण मुख्य भोजन है। 85वां पॉइंट, कृषि उत्पादकता और पोषण में सुधार के लिए भारत में जीनोम संपादित। तो 84वां हमारा पॉइंट था, चीनी वैज्ञानिकों ने मई 2025 में चावल का पहला पैनजेनोम बनाया जो एशिया में एक महत्वपूर्ण मुख्य भोजन है। 85वां पॉइंट, कृषि उत्पादकता और पोषण में सुधार के लिए भारत में जीनोम संपादित फसलें विकसित की जा रही हैं। 86वां पॉइंट है हमारा, कोविन प्लेटफॉर्म ने कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को बढ़ाने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। 87वां पॉइंट, आयुष्मान भारत को निर्बाध स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन के लिए डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया गया। 88वां पॉइंट, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विशाखापत्तनम में 32 करोड़ CSIR NIO तटीय आधारित क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। 89वां पॉइंट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान करती है। 90वां पॉइंट, CSIR द्वारा पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के लिए सतत पैकेजिंग समाधान पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया। दोस्तों, मैं छोटी छोटी वीडियो डाल के ही ये बुक कंप्लीट कर रही हूँ, जिससे बड़ी वीडियो होगी तो आपको भी मतलब सुनने में और देखने में दिक्कत नहीं होगी, और छोटी वीडियो होगी तो आप भी देख लेंगे और मेरी वीडियो भी आसान तरीके से बनेगी। अब अगला जो हमारा है, नैनो से स्टार्ट करेंगे हम लोग 91वां, और इसमें बस इतना ही रह गया है। उसके बाद हम अदर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, खेल पुरस्कार, जो बहुत 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 मतलब इसको तो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपको भी पता होगा कि टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए हम अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं शाम सदा से दोस्तों।